जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत अपोजिशन जमातों की APC इस्लामाबाद में हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी समेत दीगर जमातों के कायदीन शरीक हुए। ताहम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी अपनी मसरूफियात के बायस इसमें शरीक नहीं हो सके। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक किया गया है कि सब इकट्ठे इस्लामाबाद आएंगे और रहबर कमेटी एक हफ्ते में चार्टर ऑफ डिमांड देगी, ताकि जब इस्लामाबाद की तरफ आएं तो हमारे पास मुत्तफिका चार्टर ऑफ डिमांड हो। फजलुर रहमान का कहना था कि 26 अगस्त को रहबर कमेटी और 29 अगस्त को अपोजिशन जमातों के कायदीन की कॉन्फ्रेंस होगी। अपोजिशन आज से हुकूमत के खिलाफ तहरीक की तरफ बढ़ रही है। इन हुक्मरानों को हटाने के लिए कौम हमारा साथ दे, ऐसा कहना था मौलाना फजलुर रहमान का। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लॉकडाउन में आवाम आएंगे और इन्हें कोई नहीं उठा सकेगा। हमारे लोग अयाशी के लिए नहीं आएंगे, सख्ती बर्दाश्त कर लेंगे। सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम सवाल करेंगे अपने पैनल से, और हमारा सवाल कुछ इस तरह से है। अपोजिशन का इस्लामाबाद लॉकडाउन के लिए 29 अगस्त को दोबारा APC बुलाने का ऐलान। क्या अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ विफाक को लॉकडाउन करने में कामयाब होंगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, जिस चार्टर ऑफ डिमांड की बात मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, आपके ख्याल में उसमें क्या हो सकता है और क्या इस पोजीशन में है अपोजिशन इस वक्त कि वो कोई डिमांड करें तो उनको संजीदा लिया जाए? देखिए, अगर मौलाना फजलुर रहमान कौम परस्त जमातों के साथ मिल के कोई प्रोग्राम प्लान करें तो फिर तो हो सकता है। मौलाना के पास भी बड़ी मदारिस की क़ुव्वत भी है और वो लोग उनके साथ जो हैं वो डंडा भी खा सकते हैं, सख्ती भी बर्दाश्त कर सकते हैं। और मौलाना की सियासत बाकी जैसी भी है, लेकिन बहरहाल इमरान ख़ान साहब के बारे में वो संजीदा है। लेकिन अगर मौलाना साहब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पे इन्हिसार करना चाहें तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपोजिशन का इत्तेहाद है। और हकीकत ये है कि आज तक ना पीपल्स पार्टी अपोजिशन की जमात बनी है और ना मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की जमात बनी है। इस वक्त इस मुल्क का अलमिया ये है कि जिनको हुकूमत सौंपी गई है वो हुकूमत नहीं कर सकते, उनको हुकूमत करना नहीं आता, और जिनको अपोजिशन में धकेल दिया गया है उनको अपोजिशन करना नहीं आता। मैं नहीं समझता, मुझे बहुत सारी तफसीलात का पता भी है कि ये पूरा एक साल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इतनी मेहनत की पीपल्स पार्टी की क़यादत पे और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे उनको हकूक़ की अपोजिशन बनाने के लिए, लेकिन वो इसमें मुसलसल वो नाकाम होते जा रहे हैं। असल में जब तक नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को आगे रखा हुआ है लीडर ऑफ द अपोजिशन या पार्टी का सदर, तो इसका मतलब यही है कि मुस्लिम लीग नून हकीकी मानों में अपोजिशन बनने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज़ की, शाहिद खाकान अब्बासी की, जो मियां नवाज़ शरीफ साहब की जेलें और सख्तियाँ अपनी जगह पे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को आगे रखने का मतलब यही है कि अब भी डील के लिए कोशिश की जा रही है और वो अपोजिशन बनने को तैयार नहीं है। और बिलावल भुट्टो साहब कितने ही इनकलाबी क्यों ना बन जाएं, उनके पापा और पोपो जो है उनको कभी भी हकीकी अपोजिशन बनने नहीं देंगे। तो अभी भी आपने देखा कि ये सारी ड्रामाबाजी हो रही है। असल में देखें, हम कुछ भी कहें वो दूसरी साइड की ज़्यादतियाँ अपनी जगह पे, और ये भी हकीकत है कि अभी तक ये हुकूमत प्रोपेगंडे के अलावा अदालतों में सही तरीके से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मुजरिम साबित नहीं कर सकी। लेकिन ये भी वाज़ेह है कि उनके मामलात इतने ख़राब हैं, माली मामलात, कि वो अपने आप को साफ भी साबित नहीं कर सके। तो ये जो उनकी कमज़ोरियाँ हैं, अदालतों के जो केसेस हैं, ये उनको उस तरफ जाने नहीं दे रहे हैं। और मौलाना साहब जब तक उन पे तकिया करेंगे तो वो हकीकी अपोजिशन का कोई इत्तेहाद वो नहीं बना सकते। इसलिए अगर अपने तय वो कुछ करते हैं तो फिर ठीक है, या फिर लॉकडाउन जिस भी दिन कर अगर सकते हैं। एक नुक्ता अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए इन अपोजिशन लीडरों के हाथ। अपोजिशन लीडर जब तक ये लोग असम्बलियों से निकलने का फ़ैसला नहीं करते, अवाम को और मीडिया को इन पे यकीन नहीं करना चाहिए कि ये हकीकी अपोजिशन करना चाहते हैं।
अपने बयानिए के उन्होंने सत्यानाश कर दिया। एक तरफ कहते हैं ये जाली असम्बलियाँ हैं और दूसरी तरफ उसमें बैठने के लिए बेताब है, उसमें कमेटियों के लिए लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ तो इसलिए हाँ, मौलाना को भी, मौलाना मेरे ख्याल में किसी गलतफहमी के शिकार नहीं है, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है और आवाम को और उनको इन अपोजिशन लीडरों के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। इस पे भी तो कहते हैं बिलावल भुट्टो के असेंबलियों में रह के बेहतर तरीके से ऑपोजिशन की जा सकती है। हसन निसार साहब, दो बड़ी जमातें साफी साहब कह रही हैं कि ऑपोजिशन बनने को ही तैयार नहीं है। ऐसे में आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान लॉकडाउन कर सकते हैं, इस्लामाबाद का कोई टफ टाइम दिया जा सकता है हुकूमत को? सारी तफसील तो आपको साफी साहब ने बता दी है, मैं आपको क्या बताऊं। बुनियादी तौर पर इसमें एक मकरू हरकत हो सकती है, वो मदरसे के जिसकी तरफ इन्होंने इशारा भी किया है कि उनके मदरसों के बच्चों को यरगमाल ढाल बना के ये कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे। बाकी इनके पल्ले कुछ नहीं है। तफसील आपने सुन ली है, मैं तो वैसे ही लंबी बात नहीं करता, तो आई विल ओनली बी रिपीटिंग। ठीक, मेमल, आपके ख्याल में जो मौलाना साहब कॉल दे रहे हैं लॉकडाउन की, उसमें अवाम उनका साथ देंगे मौजूदा हालात को देखते हुए, या फिर मौलाना साहब को एक क्राउड गैदर करना पड़ेगा जो उनके पीछे हमने देखा निकला भी? अब सर मैं इसमें नहीं का ऑप्शन लूँगी। उसकी वजह ये है कि देखिए अभी लॉकडाउन के ऊपर ऑपोजिशन की कोई कंसेंसस नहीं हुई। हमने पहले भी देखा था कि पीपल्स पार्टी ने लॉकडाउन की मुखालफत की थी और मेरा नहीं ख्याल कि वो अब भी कोई लॉकडाउन के हक में होंगे। जहाँ एक तो खैर एक ये भी बात है कि पीपल्स पार्टी की अपनी सिंध गवर्नमेंट है, उन एक ही सूबे के अंदर जो है वो किसी और अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है, वो इनकी है पीपल्स पार्टी की सिंध में। फिर दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी को या तो गवर्नर राज लगा देते ना सिंध में पीटीआई, फिर तो शायद वो इस लॉकडाउन के हक में होती। अभी वो नहीं, इस गवर्नमेंट को वो डिस्टेबलाइज करने के हक में नहीं है। फिर आप नून लीग की तरफ आ जाए, नून की जो मेजर लीडरशिप है वो तो बिहाइंड बाज है, वो तो जेल में बैठी हुई है। जो बाहर है, जो 3-4 आवाज़ें हैं, वो इस किस्म के हैं नहीं। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब वगैरह, ये कोई भी इस तरह के नहीं है जो लॉकडाउन के हक में होंगे। अच्छा, फिर 2-3 और भी रीजंस हैं कि जो मेरे ख्याल में लॉकडाउन होगा नहीं, क्योंकि पहली चीज़ ये है कि लॉकडाउन का एंड रिजल्ट क्या है? ये क्या इस्तीफ़ा ही मांगेंगे ना? इस्तीफ़ा तो देना नहीं इस गवर्नमेंट ने। क्या ये लॉकडाउन का रिजल्ट कितने दिन चलेगा? ये तो 126 दिनों वाला गालिबन धरना पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं। मौलाना अगर ले भी आए मदरसे के बच्चे, लोग भी इकट्ठा कर ले, जब नून और पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी तो वो उनकी तो चंद सीटें हैं ना असेंबली में, तो उनकी पार्टी का क्या स्टेक्स हैं? स्टेक्स तो असल में नून और पीपल्स पार्टी के हैं। जब वो नहीं चीज़ कर रहे तो फिर फ़ायदा नहीं। ये सेनेट के इलेक्शन की तरह ब्लफ कॉल हो जाएगा। मेरे ख्याल में अपोजिशन भी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने जो चाल चली वो फेल होगी। वो अभी तक ये पता नहीं लगा सके कि कौन से वो 14 लोग हैं, क्या उनके साथ कुछ हुआ, पता चला, क्या इन्वेस्टिगेशन बनी। तो एक उनका ब्लफ पहले कॉल हुआ है, तो ये दूसरी डिफीट जो शिकस्त जो है ना, ये ऑपोजिशन के वारे नहीं जाएगी। फिर 2-3 रीजन, एक रीजन ये है जी मीशत पाकिस्तान की इस वक्त ऐसी है कि मेरा नहीं ख्याल इनको इतने बड़े धरने की या लॉकडाउन की इजाजत मिलेगी। फिर रीजनल सिचुएशन आप देखें, बॉर्डर्स पे अफगानिस्तान में हम पीस प्रोसेस के अंदर है, इंडिया के साथ हमारा कश्मीर के ऊपर इतना हीटअप हुआ हुआ है बॉर्डर। इस वक्त कौन लॉकडाउन, इस वक्त तो आवाम भी नहीं लॉकडाउन के लिए तैयार होगी और कोई और भी नहीं होना देगा। तो मेरे ख्याल में, और फिर डोमेस्टिक रीजंस तो अलग हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऑपोजिशन वैसे ही मौलाना का साथ देगी इसके अंदर, जिस तरह साफी साहब ने बात की और उनको अंदाजा। और मौलाना खुद, मेरा नहीं ख्याल वैसे कि वो खुद अकेले इस तरह से आकर तो लॉकडाउन कर लेंगे, क्योंकि एंड पे निकलना रिजल्ट कुछ है नहीं और उनके साथ क्या कोई डील करेगा ना, उनको क्या मिलेगा? और वक्त भी मौजू नहीं है, वक्त मौजू नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी इस तरह का लॉकडाउन होगा। मजहर अब्बास साहब, लेकिन रहबर कमेटी अगर चार्टर ऑफ डिमांड देगी, इससे तो मुराद यही है कि तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक होंगी उसके ऊपर। क्या डिमांड्स की जा सकती हैं आपके ख्याल में? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एक्टिविटी तो होगी। अब वो एक्टिविटी कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी होती है, ये अलग बात है। लॉकडाउन आम तौर पे गवर्नमेंट्स करती हैं, और गवर्नमेंट, आपने माजी में हमने देखा। और लॉकडाउन के माने क्या होते हैं? वो आप कंटेनर्स लगा के चारों तरफ से आप शहर को बंद कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है, और ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, वो इस चीज़ की इजाज़त देंगे कि इस्लामाबाद में आएँ और आपको जो है कंटेनर भी दिया जाएगा, खाना भी दिया जाएगा और इजाज़त दी जाएगी। तो वो तो ठीक है, स्टेटमेंट की हद तक तो अपनी जगह बात है। मेरा ख्याल है हुकूमत सख्ती करेगी और उसकी बहुत सी वजूहात बयान करेंगे। इमरान खान अब ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं,
ज़्यादा उनको अब ये है कि अब उनके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है इस वक्त उनके सामने। तो मेरा ख्याल में मौलाना फजल रहमान ही लीड करेंगे, JUI ही मेन पार्टी होगी उसके अंदर। उसके पीछे देखिए नून लीग का सितंबर तक नवाज़ शरीफ साहब की अपील और मरियम नवाज़ की अपील का फैसला आ जाएगा। ये अक्टूबर या नवंबर तक बात जाएगी। नवंबर गालबन वो पिक करेंगे, नवंबर का महीना पिक करेंगे उसके लिए। और बिल्कुल मौलाना फजल रहमान अपनी जो वो पिछले कई महीनों से कैंपेन चला रहे हैं, मिलियन मार्च कराने, उससे गालबन वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो एक अलग बात है, वो एक अलग बहस है। नून लीग का अगर नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया, अपील उनकी मुस्तरद हो गई, तो नून लीग के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन होगी, क्योंकि अगर वो चुप रहते हैं तो सूरत हाल और भी ख़राब होगी। बिल्कुल यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी की बनेगी। पीपल्स पार्टी के अंदर एक ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके बहुत से MPs से राब्ते किए जा रहे हैं, उनके अंदर कोई एक ब्रेक करने की चीज़ें जो है वो हो रही हैं, वो उस तरीके से मटीरियलाइज अब तक नहीं हो पाई हैं। लेकिन उस वक्त तक भी जरदारी साहब का फरियाल तालपुर का केस जो है वो मैच्योर्ड हो चुका होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं जाते मौलाना के साथ तो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होगी। तो उनके लिए भी ये फैसला करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौलाना बहरहाल अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और मेरा ख्याल है जो दीगर जमातें हैं, चाहे ANP हो और बाकी जमातें हों, उनके लिए भी अब ये फैसला करना है कि अगर हमने आगे जाना है अपोजिशन का इत्तेहाद। इसीलिए उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड की बात की है, और चार्टर ऑफ डिमांड में वो बहुत सी चीज़ें रखेंगे, जिसमें मेरा ख्याल है जो मेन पॉइंट होगा, इस्तीफे का भी होगा मेन पॉइंट, दूसरा महंगाई के हवाले से भी होगा, नए इंतखाबात के हवाले से हो सकती हैं चीज़ें, तो वो, और कश्मीर उनका फोकल पॉइंट अब बन गया। और वो इस चीज़ की डिमांड करेंगे कि कश्मीर के सिलसिले में जो इमरान खान ने उनके बकौल, अपोजिशन के बकौल जो है अमेरिका गए थे और डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात हुई थी, उस चीज़ को सामने लाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट जो आमतौर पर गवर्नमेंट इतना फ्री हैंड नहीं देगी अपोजिशन को, जितना फ्री हैंड 2014 में इमरान खान को मिला था। ठीक है, बिल्कुल सही है मज़ा साहब, लेकिन आप कह रहे हैं सरगर्मी जरूर होगी। हफीजुल्लाह न्याई साहब, क्या रिएक्शन होगा हुकूमत का? कंटेनर फराहम करेगी या फिर रुकावटें होंगी? और इस वक्त आपके ख्याल में कितना संजीदा ले रहे हैं मौलाना के इस ऐलान को पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से? कंटेनर फराहम करना तो और इस तरह की बातें करना, मेरा ख्याल है वो तो इमरान खान साहब ने चूँकि अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई हुई है, गलत बयानी की और अपना एक तमस्खर और मजाक उन्होंने उड़ाया है, अपनी शख्सियत को हल्का करवा बैठे बेचारे। चाहे वो IMF हो, चाहे कोई चीज़ हो, कोई बात भी कर लें, जब वो बात कर रहे हैं तो समझिए कि वो गलत बात कर रहे हैं। इवन कट्टियाँ मुर्गियाँ जो साल पहले देनी थी वो कहाँ चली गई? 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा, 2 कट्टियाँ और 1 कट्टा, वो हर पाकिस्तानी को बचाना था और उसे इनकलाब आना था। देखिए मेरी दिली दुआ है लॉकडाउन इन सारी चीज़ों पहले कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का जो भी अंजाम करना है अब वो इमरान खान के हाथों हो। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो चीज़ों को देखते, मेरे तो सोचने वाले दिमाग है, मैं तो सोचते रहता हूँ और हालात जो होते हैं उनके मुताबिक जितनी कम अकल है जो कुछ है उसके मुताबिक उस तजिया करता हूँ। जो मेरे सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं मैं उसे सरफ नज़र नहीं कर सकता हूँ, मैं आंखें बंद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपने इनको हटा लिया चंद महीने पहले किसी मौके के ऊपर इक़्तिदार से चंद महीने महरूम रखा तो पूरी उम्र यही कहते रहेंगे और तहरीक इंसाफ में इनके मानने चाहने वाले भी यही कहेंगे अगर 5 साल मिल जाते तो नया पाकिस्तान बन जाना था। जो आपने कल भी बना दिया था अपने प्रोग्राम में, मैं तो नहीं था लेकिन हमारे सारे साथियों ने कहा जी नया पाकिस्तान बन चुका है और उस पर कॉन्सेंसस था। तो ये वो उसमें हमेशा कहेंगे वो जो 5 महीने मुझे नहीं मिले, अल्लाह ताला मैं दिली दुआ करता हूँ कि इमरान खान साहब को जो पाकिस्तान ने जहाँ पहुँच रहे इमरान खान साहब के हाथों से पहुँचे, मुबारक हाथों से, पाकीज़ा हाथों से, बावजूद तस्बीह फेरते हुए। अब आ जाए जी लॉकडाउन के ऊपर। देखिए बीबी, लॉकडाउन से पहले उसकी कामयाबी नाकामी से पहले भी एक मरला है, मेरे तमाम साथियों ने उसको टच किया है। वो मरला ये है कि आया अपोजिशन पहले उसको इकट्ठा बैठने हैं, आज तक तो उसको इकट्ठा बैठने में या शहबाज शरीफ साहब की कमर की दर्द माने आ गई
या बिलावल साहब के तंजीमी दौरे माने आ गए, अपोजिशन इकट्ठा नहीं बैठ सकी। तो अगर तो आप इस अपोजिशन के थ्रू लॉकडाउन कराना चाहते हैं और आप सारी अपोजिशन को इकट्ठा देखना चाहते हैं, उसके मुताबिक फैसला हो, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए इकट्ठा बैठना ज़रूरी है। अब पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि 29 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब बनफ से नफीस तशरीफ लाते या नहीं लाते, और बिलावल साहब को आड़ तो नहीं लेते कि ये मजहबी वजह है, इस वजह से मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं फलां चीज़ में मेरा फलां अखलाकियात माने आती है, तो ये अखलाकी जवाब हमें ना बताएं। आगे आ जाएं जी उसके, मैं ये बात मेरी बात लिख लें कि फजल रहमान अकेला काफ़ी है इस हुकूमत को गिराने के लिए। उसकी वजूहत है, जब तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा चली थी अखलाकी जवाब के खिलाफ बात कर रहे हैं आप न्याई साहब, ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है। जी आप कह रहे हैं अखलाकी जवाब को ना आड़े आने दें बिलावल भुट्टो। नहीं, अखलाकी तंजीमी जवाब जो है या अखलाकी जवाब, मैंने तो ये कह रहा हूँ वो कोई ना कोई बात बता देते हैं ना, ज़हीन लोग हैं, समझदार लोग हैं, मेरी अक्ल में जो बातें नहीं आती उनकी आ जाती है कि देखें ये मजहबी प्रखंड बना रहे हैं फजल रहमान। कई वजूहत होती है, असेंबली के अंदर बैठना बहुत ज़रूरी है, उससे मैं कार नहीं। जब 1977 में तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा चली थी तो उसमें जो हार्ड कोर लेफ्ट था वो भी उसमें गैंग अप कर गया था, और हमारे साथी हमारे साथ सड़कों पे थे। चंद हज़ार लोग काफ़ी तो उस वक्त भी जब व्हील जैम पहिए जैम हुआ था, हमने देखा इमरान खान के वक्त भी चंद हज़ार लोगों ने। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब फजल रहमान निकलेंगे तो जो असल जो ताकत होती है मुस्लिम लीग का वर्कर है या पीपल्स पार्टी का वर्कर है, वो फजल रहमान के सीधा पीछे होगा, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब के पीछे आ गए थे, क्योंकि अब लोगों को वजह चाहिए होगी। इससे लॉकडाउन कामयाब होगा। सब फजल रहमान के बाद इशू कश्मीर का इजाफी आ गया है, वो जेहन में रखें। जब भी निकलेंगे अलबत्ता सफ़ाई हस्ती से शहबाज शरीफ साहब भी मिट जाएंगे, और बिलावल साहब को भी अपनी सियासी मुस्तकबिल का सोचना होगा। यही मौका है उनकी सियासत आगे बढ़ने का। और मरियम नवाज आज जो 7वें आसमान पे पॉपुलैरिटी की छू रही है, तो उसकी रेजिस्टेंस की वो जो उसकी कैपेसिटी है उसने उसको वहां पहुंचाया है। ठीक है, मौलाना अकेले भी भरपूर कामयाबी से लॉकडाउन कर सकते हैं, इस पे हमारे तमाम तजियाकारों के ख्यालात आपने जाने।